हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, एचटेट, टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड आपके इस चैनल पे आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो चुकी है और उसमें हमने एक ग्रामर का पोर्शन भी शुरू किया हुआ है, जिसमें हम जो ग्रामर है बेसिक से एडवांस तक लेकर आपको जा रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चों अब मेरी कोशिश ये है, जो हमारे पिछले एग्जाम में एचटेट में जो भी आपकी कॉमन ग्रामर आई हुई है उसके पीवाईक्यू भी साथ के साथ सोल्व करवाते जाऊं, ताकि जो आपका सिलेबस है और उससे आपकी क्या है क्विक रिवीजन भी साथ के साथ होती जाए। ठीक है बच्चों, ये तो 2022 का क्वेश्चन पेपर है, आज मैं उसको सोल्व करवा रही हूँ। देखो इसका 46 है, जो 15 नंबर की आती है ग्रामर, ये वो है। इसका 46 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। मतलब ये एक लाइन है, उसकी जगह पर ऐसा कौन सा शब्द है जो ये पूरी लाइन की जगह पर हम यूज कर सकते हैं। एम्बलम, एलुमनाई, एक्सपर्ट और इंचार्ज। मतलब जो एक स्कूल से या कॉलेज से बच्चे पास आउट हो जाते हैं तो उनका जो बाद में एक वो ग्रुप होता है, इकट्ठे होते हैं, स्कूल में मिलते हैं, तो उनको बोलते हैं एलुमनाई। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए यूज हो जाता है। अगर एक स्टूडेंट की बात करें तो क्या होता है, एलुमनस होता है। ठीक है, ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है। आप साथ के साथ इनको भी साथ के साथ लेते चलो। चेंज द नरेशन, हमारे जैसे टेंस का पोर्शन शुरू हुआ है उसके बाद है चेंज द नरेशन, वो भी हमारे साथ आएगी। देखो, आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, सी सेड। उसने कहा भाई मैं चिल्ड्रन को कल को पार्क में लेके जा रही हूं, तो इसका देखो कौन सा बनेगा। She told that she would be taking the children to the zoo the day after. She said that she will take the children to the zoo the next. She told that she will be taking the children to the zoo. She will take the children to the zoo. देखो अब हम क्या करते हैं, इसको नरेशन करते हैं। तो she said है, उसने कहा। she told that लगता है, ठीक है, that इसमें भी है, इसमें भी, तो इसमें भी है। I am taking the children to the tomorrow. टूमारो क्या है, वो कल को लेके उन बच्चों को लेके जाएगी। तो यहाँ पर क्या यूज किया गया, इसने एम किया गया है। टेंस, जब मैंने आपको टेंस करवाए थे मैंने उसमें बोला था जो नियर फ्यूचर है उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज कर सकते हैं इनफॉर्मल बातों के लिए, मतलब आम बातों के लिए। तो वही तो है ये। कोई मतलब एक लड़की है, वो कह रही मैं बच्चों को कल को जू में लेके जाऊंगी, तो जैसे ये मतलब ये एक विल का है, यहाँ विल यूज हो सकता था। अगर हम नरेशन में चेंज करेंगे तो विल का क्या बनेगा, वुड। नरेशन में क्या होता है, वो जो प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज हो जाता है, जो वो फ्यूचर है वो भी क्या है अपने आगे चेंज हो जाता है। यहाँ आपको क्या लगाना है, विल सोच के चलो। यहाँ क्या है, विल है, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। शी टोल्ड दैट शी वुड, विल का क्या होगा, पास्ट, वुड बी टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू डे आफ्टर। शी सेड दैट विल नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, तो क्या है इसका अप्रोप्रिएट क्या बन गया। ये देखो, आपको ये चीज आपकी क्या कॉमन सेंस से लगानी है। फ्यूचर की बात है और मतलब इनफॉर्मल बात की गई है, इनफॉर्मल बंदों के बारे में बात की है, तो यहाँ एम के जगह आपको क्या सोचना है, विल। तो विल का जब नरेशन बनाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, वुड बनता है। तो इसका आंसर ये है। और इसका है चूज द करेक्ट साइनोनियम। साइनोनियम मतलब जो उसका साइनोनियम मतलब सेम, उसका दूसरा क्या सेम होता है, जीनियस मतलब इंटेलिजेंट। अब देखो इससे मिलता जुलता कौन है, हैप्पी, खुश, चीयरफुल। ये तो आप इनके दोनों क्या है आपस में साइनोनियम है। टैलेंटेड और कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आरामदायक चीज होना, तो क्या है जीनियस क्या है, टैलेंटेड। ये दोनों आपस में क्या है, हैप्पी का चीयरफुल हो सकता है या चीयरफुल का हैप्पी हो सकता है साइनोनियम, पर जीनियस का क्या है, टैलेंटेड है। ठीक है बच्चों, तो इसके क्या है हमारा टैलेंटेड। आप साथ के साथ इनको भी एक एक का मीनिंग लेके चलोगे तो क्या आपके साथ के साथ क्या है, वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो बच्चों हमारा 49 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक। जो नीचे दी ब्लैंक में उसमें प्रेपोजिशन हम देखने, ही हैज नॉट येट रिकवर्ड हिज इलनेस। अभी क्या है, वो अपने इलनेस से कवर नहीं हुई है, रिकवर नहीं है। तो रिकवर के साथ हमेशा क्या लगती है, फ्रॉम फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है। आप इसका मतलब लगा के भी देखो अलग अलग। ओवर मतलब होता है किसी के ऊपर, ठीक है। इन किसी चीज के अंदर, एट भी होता है ऊपर, पर फ्रॉम होता है से, किसी चीज से उसे छुटकारा नहीं मिला है, मतलब रिकवर नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, तो इसका अभी देखो 50 वाला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ईडियम ठीक है, जिसे अखान मतलब कहावत बोलते हैं। ए लॉयन शेयर ऑफ इंडियाज एनुअल बजट इज द डिफेंस।
जो इंडिया के बजट में है लो इन शेयर, मतलब जैसे जंगल में है शेर का हिस्सा सबसे बड़ा होता है, तो इसका आप वैसे भी कॉमन सेंस से लगाओगे लो इन शेयर मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, तो क्या है डिफेंस में मिला है इंडिया को। मेजर शेयर देखो, माइनर मतलब छोटा, स्मॉल वेरी लिटिल। इससे अगर आप इसे इस टेक्निक से देखोगे तो इनका तीनों का मीनिंग क्या है, सेम बनता है, पर यही अलग है। तो क्या है ये मेजर शेयर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या है इसका मेजर शेयर, लो इन शेयर मतलब मेजर शेयर। अगर आप देखो इनको तीनों का तो सेम सेम है, मतलब छोटा अमाउंट हो गया, पर ये बड़ा है। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ, इसका एंटोनियम उसका साइनोनियम, साइनोनियम होता है सेम सेम, एंटोनियम से आप याद रख लो मतलब उससे उल्ट, एंटी, उसका एंटी होना। ग्लूमी, ग्लूमी क्या होता है, उदास, बिल्कुल ग्लूमी नाइट मतलब शांत उदास सी रात है। तो देखो प्रेज, प्रेज क्या है इसका, प्रेज क्या होता है प्रशंसा करना। कोर्स मतलब दुख भरे गीत गाना। चेयरफुल खुश होना या डिसमस, तो इसका ग्लूमी का क्या आ जाएगा चेयरफुल। ठीक है, उदास का ये खुश आ जाएगा। चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक, इसमें कंजक्शन है, कंजक्शन वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो देखो इनको कौन जोड़ता है, आई शैल नॉट गो, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई एम इनवाइटेड। अब इसमें देखो क्या है, एंड आई शैल नॉट गो एंड आई एम इनवाइटेड, मैं नहीं जाऊंगा और मैं इनवाइटेड हूं, ये गलत है। अनलेस, अनलेस है जब तक, ये इसका नेगेटिव सेंस होता है, तो इसमें ये आएगा अनलेस। आई शैल नॉट गो अनलेस आई एम इनवाइटेड, मैं वहां तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे इनवाइट नहीं किया जाएगा। अनलेस क्या है एक नेगेटिव सेंस देता है। बट का लगा के देखो, आई शैल नॉट गो बट आई एम इनवाइटेड, मैं वहां नहीं जाऊंगा पर मैं इनवाइटेड हूं। अगर इनवाइटेड है तो जाएगा। देयर, देयर तो क्या है यहाँ वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता। अनलेस, अनलेस क्या है एक नेगेटिव सेंस देता है। आई शैल नॉट गो अनलेस आई एम इनवाइटेड, मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक मुझे बुलाया नहीं जाएगा। ठीक है, ये अगला है चेंज द नरेशन टू द रिपोर्टर स्पीच, चूज द राइट ऑप्शन। इस ये भी नरेशन है जो पहले वाला नरेशन था। हु हैज बीन यूजिंग माई टाइपराइटर सेड मदर, सेड यहाँ क्या है क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले तो आपको ये देखना है अगर क्वेश्चन पुट किया गया है तो मदर क्या है मतलब क्वेश्चन पूछते हैं तो आस्कड आएगा। अब देखो मदर आस्कड हु हैज बीन, ठीक है आस्कड इसमें भी है, सेड में नहीं है। मदर आस्कड ये देखो, अब देखो, अब देखो अगला क्या है। मदर अगर किसी वाई वर्ड से क्वेश्चन पूछो तो सेम ऐसे ही रखना होता है। हु हैज बीन यूजिंग हर टाइप, हु भी इसमें है, इसमें भी और इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये भी काट दो, दो कट गए। अब देखो इन दोनों में से कौन सा ठीक है। मदर आस्कड हु हैज बीन यूजिंग हर टाइपराइटर, मदर आस्कड हु हैड बीन। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है, जो वो नरेशन हम बनाते हैं तो क्या है जो भी फॉर्म है उसका पास्ट फॉर्म में हमें लगाना होता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जो टेंस है उसके पास्ट में उसको चेंज करना होता है। तो क्या है हैज बीन तो यहाँ है, यहाँ भी हैज बीन है, तो ये भी क्या है एलिमिनेट कर दो। तो ये क्या है, देखो बच्चों अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जो 15 नंबर की ग्रामर आती है एलिमिनेशन के हिसाब से भी आप उसे काटते जाओगे तो भी क्या है आप 4 में से 2 तो वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे, तो 2 में से आपको रूल के हिसाब से लगाना। मदर आस्कड हु हैड बीन यूजिंग हर टाइपराइटर, आस्कड है पूछा है, हु है और हैड बीन है, हैज बीन की जगह पर हम क्या है हैड बीन का यूज करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब। अब देखना भी जो इसमें फ्रेजल है उसका क्या मीनिंग दिया। हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट, कौन कह सकता है आगे क्या होगा, होना मतलब हैपन या अपीयर। देखो रिमेंबर याद नहीं है, ये थोड़े बनेगा भाई कौन कह सकता आगे, कौन याद रखेगा, नहीं। डिवाइड भी नहीं है, डिवाइड मतलब बांटना, एंड मतलब खत्म होना, हैपन। ठीक है, तो इसका क्या आएगा हैपन, कोई नहीं कह सकता आगे क्या होगा हैपन, या यहाँ अपीयर भी लिखा जा सकता था, अपीयर भी मतलब प्रगट होना, मतलब आगे कोई नहीं कह सकता आगे क्या होगा। ठीक है, इसका क्या है हैपन। आपको इनकी हिंदी साथ के साथ लगा के देखनी है। रिमेंबर याद रखना, डिवाइड बांटना, एंड मतलब खत्म होना। ठीक है, अब इसका देखो चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एरर, इसमें देखनी है किस पार्ट में एरर है। शी डज नॉट रिजेंबल टू आइदर ऑफ हर पेरेंट्स, शी डज नॉट रिजेंबल टू आइदर
ऑफ हर पेरेंट्स, सी डज नॉट, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो इसके है सिंगुलर ही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। रिजेंबल है किसी से मिलना, मतलब रिजेंबल क्या है, पेरेंट्स से शक्ल मिलना या किसी और से कुछ भी मिलान होना। रिजेंबल टू आइदर ऑफ हर पेरेंट्स भी ठीक है, आइदर ऑफ के साथ ऑफ भी लगता है, तो इसकी एरर कहाँ, रिजेंबल टू। रिजेंबल के साथ कभी भी क्या है, जो टू है इसका ये यूज नहीं होता, क्योंकि रिजेंबल क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। रिजेंबल क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब बच्चों वो होती है जो क्या है अपने साथ जिससे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रिजेंबल हर पेरेंट्स है, ठीक है। टू के साथ, टू का इस यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। सी डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ हर पेरेंट्स, उसकी शक्ल उसके माँ बाप में से किसी से नहीं मिलती, तो एरर कहाँ इसके, बी पार्ट में है। रिजेंबल के साथ टू नहीं लगेगा क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब को प्रेपोजिशन की कभी भी जरूरत नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसके इस पार्ट में है टू नहीं लगेगा। सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, ठीक है। यहां भी देखना हमारे टेंस इसमें कौन सा टेंस है। सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फ्रॉम व्हेन आई फर्स्ट कम टू दिस हाउस इट बी अ वेरी क्वाइट एरिया, ठीक है। जब मैं इस घर में आया था, जब भी मैं आपको टेंस करा, अभी मैं आपको क्या है साथ के साथ ग्रामर के टेंस करवा रही हूं, आप उसमें देखो तो ये देखो व्हेन आई फर्स्ट केम क्या है, आया, वो काम क्या है कर चुका है, मतलब आ चुका है वो, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, कम के जगह पर केम, मतलब सेकंड। टू दिस हाउस इट अ वेरी क्वाइट एरिया, तो क्या है, इट कम्स नहीं है, केम, ठीक है। वोज कमिंग नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज नहीं है, केम यहाँ ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया, तो और कमिंग भी, तो क्या है हमारा वोज, ठीक है। क्योंकि पास्ट में तो यहाँ क्या आएगा वोज, इज, इसके साथ आप वैसे ही काट के देखो, देखो एलिमिनेशन के तरीके से भी तो आपको सिंपल अगर रूल नहीं याद है, देखो व्हेन आई फर्स्ट कम टू दिस हाउस इट अ वेरी बिग, ठीक है। अभी देखो कम्स नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट की बात की गई है, इज भी काट दो इसके साथ, केम है, वोज है, इसका नेक्स्ट देखो आंसर तो इसका ये है कमिंग, व्हेन आई फर्स्ट कमिंग टू दिस हाउस इट इज अ वेरी क्वाइट एरिया, क्योंकि कमिंग आ रहा हूं इसकी मीनिंग है, केम आर की आर आप इसको लिए काटोगे क्यों, क्या है इट के साथ कभी भी आर का यूज नहीं होता, इज, फिर भी देखो यहाँ कमिंग नहीं है इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया, इस इट की वजह से यहाँ आर भी एलिमिनेट हो गया, तो हमारा आंसर क्या है, केम वाज, क्योंकि दोनों क्या है पास्ट में है। व्हेन आई फर्स्ट केम, जब मैं पहली बार इस घर में आया तो क्या ये बहुत शांत एरिया था, ठीक है, ये पास्ट में है। अब देखो इसका सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, इसमें भी देखो भाई ये कौन सी है, मतलब ये कौन सा हमारे टेंस बन रहे हैं। पीटर ट्राई टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हेयर हिम, ठीक है। पीटर ने मतलब बिल्कुल चुपके से आने की कोशिश की, ये भी क्या है, पर उसकी मम्मी ने उसकी आवाज सुन ली, ठीक है। तो ये भी क्या है, वो काम है, इससे पता चल रहा है जो काम है क्या है पास्ट में हो चुका है, तो ये पास्ट में आएगा। पीटर ट्राइड वाज ट्राइंग या वाज हेयरिंग, वो काम मतलब उसकी मम्मी लगातार नहीं कर रही है, ये भी कट गया, ये इज है। ट्राइड और हर में हेयर में देखो यहाँ क्या है, इज हेयर्स, ये भी पास्ट, तो ये क्या है ट्राइड। पीटर ने बहुत कोशिश की आने की शांति से चुपके से, पर उसकी मम्मी ने उसको सुन लिया, ठीक है बच्चों। इसका है ट्राइड और हर्ड, दोनों क्या है ये अब हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखो इसका 58, चेंज द वॉइस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव एंड सेलेक्ट द करेक्ट। एक्टिव पैसिव बनाने हैं। बीज मेक हनी, जो मधुमक्खियां हनी बनाते हैं, आपको पैसिव का स्ट्रक्चर है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो हमारा टेंस अपने से अगले में चला जाता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस के साथ इज एम आर के साथ बी लग जाती है। आपको ये रूल याद होने चाहिए तभी आप इसको अटेम्प्ट कर सकोगे। देखो हनी, देखो पहले किस में हनी है, यहाँ तो है नहीं, ये कर दो एलिमिनेट। हनी इसमें भी है, हनी इसमें भी है। हनी इज मेक, और हमेशा याद रखना है पैसिव में हमेशा ही जब एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं उसको चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब एलिमिनेट के तरीके से देखो थर्ड फॉर्म किस में है, इसमें भी नहीं है,
मेकिंग भी नहीं है, तो मेड है और मेड है, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो, हनी आर मेड, हनी क्या है, हमेशा सिंगुलर सेंस देता है, यहाँ क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब, इसलिए ये भी एलिमिनेट है, तो इस हमारा क्या है, ये ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको एक चीज ध्यान रखने, पहले ये देखो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किस में बना हुआ है, इनमें है, इनमें, ये तो एलिमिनेट से पहले ही निकाल दो इसको। तो क्या है, हनी, हनी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर देखो किस में है, हनी इज मेक। फिर हमें देखने वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए ये भी हमारा कट जाएगा, तो आंसर हमारा ये बन जाएगा। चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसकी भी वॉइस बदलनी है, यही मेथड लगेगा इसमें। somebody has put out the लाइट, किसी ने लाइट बंद कर दिया, तो पहले लाइट देखो कहाँ है, द लाइट यहाँ है, यहाँ है, ये गलत हो गया, इसे एलिमिनेट कर दो, ये गलत है हमारा, एलिमिनेट के तरीके से करते हैं। द लाइट इज बीइंग पुट आउट, अब देखो जो लाइट है, हैज है, हैज से अगला टेंस कौन है, परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, तो बीन देखो ये भी गलत है, बीन नहीं लगा इसमें, देखो द लाइट हैज बीन पुट आउट बाय समबॉडी, समबॉडी हैज बीन, इसमें ये चेंज होगी, मतलब आगे पीछे कर दी, तो ये तो गलत है। द लाइट इज बीइंग पुट बाय समबॉडी, देखो ये भी गलत है, तो हमारा आंसर क्या बना, द लाइट हैज, हाँ देखो द लाइट हैज बीन पुट आउट, द लाइट क्या है, पहले ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ क्या सब्जेक्ट बना दिया, हैज के साथ क्या है, बीन का यूज किया हुआ है, और थर्ड फॉर्म पुट की क्या है, थर्ड फॉर्म ही पुट है, आउट बाय समबॉडी, और बाय का यूज करके के समबॉडी, ये तो हमारा आंसर ये है। सिलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक, आई शैल डू इट प्लेजर, मैं इसको बड़ी खुशी के साथ करूंगा, ठीक है। तो इनका मीनिंग क्या होता है, आई शैल डू इट इन प्लेजर, खुशी में नहीं करूंगा, खुशी के साथ, विद मतलब साथ में, अबाउट बारे में, ओवर फिर वही ऊपर है, एलिमिनेट तरीके से इसको सोल्व करके देखो, ये कौन सी भी इसके साथ नहीं जा रही है, इन भी नहीं लगेगी, और तो इसके साथ क्या लगेगी, विद, आई शैल डू इट विद, मैं इसे खुशी खुशी करूंगा, खुशी खुशी के साथ करूंगा, ठीक है बच्चों। ये थे हमारे जो 15 नंबर के हमारी इंग्लिश की कॉमन ग्रामर आती है, सभी बच्चों के लिए होती है ये, इसका इतना मतलब अगर आपका थोड़ा सा ये बेसिक क्लियर है ना ग्रामर का, तो आप इसे आसानी से क्या है अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, और जो मैंने इसके साथ में आपको थोड़ी सी डिटेल में भी ग्रामर और समझाने की कोशिश की है। तो ठीक है, आज से हमारी कोशिश रहेगी क्या, ये साथ के साथ PYQ सीरीज आपकी साथ के साथ चले। थैंक यू।